सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। आप सभी का फिर से वेलकम है सेकंड एपिसोड में भाई द विया में। और आज हम करने वाले हैं शॉपिंग अपनी ब्राइड के लिए। हमारी ब्राइडल शॉपिंग आज होने वाली है क्योंकि आज दोनों फैमिली ही ने डिसाइड किया कि आज हम चलते हैं ब्राइडल शॉपिंग के लिए। और अभी समय हो रहे हैं सुबह की 7:30 और मैं जस्ट अब नहाने के लिए तैयार मतलब नहाने के लिए मैं जाने वाली हूँ। और मौसम का हाल चाल मैंने बोला पहले देख लेती हूँ, तो बारिश हो रही थी, हल्की सी रिमझिम वर्षा, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और यहाँ पे मैंने निकाला एक जीन्स और एक प्यारी सी हकूबा पैटर्न की एक टॉप। और यहाँ पे हेयर क्लिप्स मैंने निकाला, ईयर रिंग निकाली, वॉच निकाला और बेसिक आइटम जो है ये शुगर पॉप की मिनी परफ्यूम जो है वो मैंने निकाली। ऑल टाइम माई फेवरेट मेबलिन की लिपस्टिक। अब यहाँ पे मैंने मेकअप कर लिया, बहुत कम मेकअप करना है क्योंकि बारिश है और दिन भर का हमारा प्लान है। यदि टाइम मिले तो हमारे ग्रूम के लिए भी हम शॉपिंग करने वाले हैं। यहाँ पे मस्ती चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज दिन भर में जो है वो ग्रूम के लिए कुछ हम ले पाएंगे। और ग्रूम की शॉपिंग या तो हम नेक्स्ट डे करेंगे या फिर किसी और दिन। फ़िलहाल आज का हमारा मोटो है ब्राइडल शॉपिंग। उनकी वेडिंग गाउन हो गई, लहंगा हो गए, फुटवेयर आइटम्स हो गए, एक्सेसरीज़ हो गए। और अगर टाइम मिला तो हमारे मिस्टर के लिए भी हम जाएंगे सूट वूट लेने। बारिश अभी भी हो रही है, पीछे मेरे जो है वो आजकल मैं पाकिस्तानी सीरियल देख रही हूँ, तो मैं सुबह से बस वही मैं लगा देती हूँ। सुबह के 8:30 बज रहे हैं, वेडिंग रिंग पहन लेते हैं और जस्ट हमको 9 बजे निकलना है। देखिए 9:15 हो गए, मैं रेडी हो गई हूँ। अब घर वाले भी सारे सब रेडी हो गए हैं, बस हमें निकलना है। और हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं नेक्स्ट सिटी, तो हमें जाने में लग जाएंगे 1.5 से 2 घंटे क्योंकि हाईवे है, तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। और हमने अपने अपने कपड़े रख लिए हैं इन केस हमें रुकना पड़े तो, या फिर हम नेक्स्ट विज़िट करेंगे। ऐसा भी है, मतलब ऐसा कुछ प्लान ही नहीं है, देखते हैं सिचुएशन के ऊपर है क्योंकि बारिश भी हो रही थी। तो देखो क्या सीन बनता है। यहाँ पे मैंने हाउस की ले ली और अब जो है लॉक करके जस्ट हम निकल रहे हैं। पेट्रोल पंप में फ्यूल डलाना है। ये वाली गाड़ी में जो है मेरे मायके के मम्मी पापा मायके के मम्मी पापा और हमारी जो दुल्हन है उनकी मम्मी और उनकी बहन, वे तीनों गए हैं। तो यहाँ पे जो है फ्यूल वगैरह डला रहे हैं। मौसम देखिए, बारिश हो रही थी और वेदर बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मतलब ये था ना कि चलो गर्मी नहीं है, गर्मी से तो हम बच जाएंगे। हाउ टाइम फ्लाइज सो फास्ट, मतलब इतनी जल्दी टाइम जो है वो निकल जाती है। अभी कुछ दिनों की बात है, मेरी वेडिंग शॉपिंग चल रही थी। अब ऐसा समय आ गया कि भाई की वेडिंग की शॉपिंग चल रही है। एंड बड़ी बहन होने के नाते मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड सेकंड थिंग ये है कि भाई अब ऐसा हो गया ना कि अपने हिसाब से अपन कर सकते हैं कि हमारी दुल्हन के लिए क्या क्या अपन ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ उसकी चॉइस भी मैटर करती है, बट स्टिल एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आ जाती है। एंड मैंने बहुत ज़्यादा लिस्ट वगैरह सब रेडी करके रखा है। मैंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत ज़्यादा होमवर्क किया है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ सारी चीज़ें जो है वो एकदम परफेक्ट हो। कोई भी चीज़ जो है वो लैक ना हो या मिस ना हो, या बाद में हमें ऐसा ना लगे कि भाई मलाल रहे कि भाई हमने ये चीज़ नहीं किया। इसलिए मैं बहुत दिनों से प्रिपरेशन चल रही है, बहुत दिनों से पूरे दिमाग में बस वही चीज़ें चल रही, क्या अपन चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मिड वे पे हम लोग रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और अराउंड 11 बज रहे हैं। और नाश्ता वगैरह किया क्योंकि हम डायरेक्ट पहले जाएंगे वेडिंग की जो गाउन है वो लेने के लिए। तो भाई नाश्ता भरपेट हो जाए, तो पेट पूजा हो जाए, तो फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। हम लोग घर पहुंच गए, थोड़े फ्रेशन अप हुए क्योंकि हमारा सेकंड होम जहां है हम लोग वहां गए। एंड फिर हम लोग निकल गए ब्राइडल शॉपिंग के लिए। एंड देन वी रीच टू डेस्टिनेशन। यहाँ पे भी अच्छी खासी गाउन की जो है वो वैरायटी है। एंड जो हमारी दुल्हन है उन्होंने एक
उनके मन में एक पिक्चर थी कि उनको इस टाइप से गाउन चाहिए, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे और जो बुटीक की जो ओनर है हम उनको बता रहे थे। तो अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। फ़िलहाल वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा नहीं निकाला क्योंकि वाइट गाउन है ना, मतलब जो आप देख सकते हैं। सो डिस्प्ले में उन्होंने इतने गाउन्स को ही रखे थे, बाकी सारे पैक्ड थे। एंड सेकंड थिंग उन्होंने बोला कि वो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं है, वेडिंग में उतना समय नहीं है कि हम कस्टमाइज़ करें। और यहाँ पे पूरी फैमिली वाले बैठे हैं। हम ये सेकंड शॉप में गए थे क्योंकि वहाँ जो है हमें पसंद नहीं आई। अब वही जो ओनर है बुटीक की, वे वहाँ पे सामने ला के ही दिखाते जा रही थी क्योंकि अंदर जो है सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स जो है वो नहीं बैठ पाएंगे, तो वही टेबल में ला के ही दिखाते जा रही है। यहाँ पे ब्राइड जो है हमारी वो ट्रायल सबको दिखाते जा रही है, उनके होने वाले वुड बी को भी, इन लॉज को भी, साथ ही साथ अपने मायके वालों को भी वही दिखा रही थी। और ये फर्स्ट ट्रायल था उनका, बहुत सारे गाउन्स जो है उन्होंने देखा। हाँ जी, साथ ही साथ हमारे होने वाली दुल्हन की नीज़ भी आई थी और वो उनकी फ़न देखिए, मस्ती देखिए, और बहुत ही क्यूट बेबी है ये और बहुत सबको एंटरटेन कर रही थी। और सब देख के उससे ऐसा खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्ची इतनी जॉली है और मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी है। और उसके बाद हमने गाउन ले लिया और यहाँ पे हम लोग आए बेकर्स फार्म में क्योंकि हमें वेडिंग केक का ऑर्डर देना था। एंड सबसे मज़े की बात ये है कि मेरी वेडिंग की केक जो है वो भी यहीं से आई थी एंड भाई की वेडिंग केक जो है वो भी यहीं से आने वाली है। तो कुछ इमेजेस मैंने सेलेक्ट किया था और मैंने जो बेकर है उनको दिखाया और उनको बताया। तो हमने केक जो है हमारा कस्टमाइज़ करवा लिया और फ्लेवर्स वगैरह भी बता दिए क्योंकि देखिए पब्लिक खाती है तो पब्लिक के टेस्ट के हिसाब से जो है हमने उसका जो फ्लेवर है वो डिसाइड किया। और बहुत अच्छी जो है वेडिंग केक होने वाली है और रियल फ्लावर से हम उसे डेकोरेट कराने वाले हैं क्योंकि जो केक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वेडिंग केक जो क्रिश्चियनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो केक का ऑर्डर दे दिया, साथ ही साथ कुछ स्नैक्स भी हमने ले लिया क्योंकि अभी हमें और भी ज़्यादा शॉपिंग करनी है और लंच में जो है वो थोड़ा सा टाइम है। तो नाश्ता थोड़ा सा मतलब हल्की सी मंचिंग टाइप की हो और उसके बाद फटाफट हमने फूड वगैरह ऑर्डर कर लिया और उसे पिकअप किया एंड देन फिर हम लोग फिर घर चले गए, फ्रेशन अप हुए और उसके बाद जो है हमने बोला था कि हम फिर से चलेंगे लहंगा शॉपिंग करने के लिए। तो खाना वाना खाया मज़े से और हम लोग निकल गए लहंगा की शॉपिंग के लिए। एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन होते जा रही है बट हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे शॉपिंग के लिए। अब वो दुकान से निकल गए, हम लोग नेक्स्ट शॉप में गए। ये 4th नंबर की शॉप है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो है वो दुल्हन की ही शॉपिंग हो रही है। हम लोग 4 दुकान जो है वो घूम चुके हैं। अब उसके बाद जो है यहाँ पे भी कुछ वो ट्राई करेंगी, सबको दिखाएंगी और आफ्टर ऑल उनका बिग डे है तो उनके चॉइस के हिसाब से वे अपना आराम से समय लेके जो है वो शॉपिंग करें। और यहाँ पे जो है मेरी मम्मी वो नीज़ को पाई हुई बेचारी सो गई। अब जो है ये हम लोग 5th नंबर के शॉप में गए एंड फाइनली हमने बोला अब तो तू यहाँ से पसंद कर ही लेना करके मैंने बोला अपनी दुल्हन को, होने वाली दुल्हन को, भाई की। तो मैंने बोला कि अब तुम यहाँ से फाइनली पसंद कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गए थे, हमें और भी बहुत ज़्यादा काम थे। एंड फोर्सफुली नहीं बोला बट उसने भी बोला कि अब इस यहाँ मैं पसंद कर लूँगी एंड थैंकफुली उसके चॉइस के हिसाब से वहाँ पे मिल गई। खूब सारी ह्यूज कलेक्शन है, आप ऐसा स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। और सारे जो है हमारे घर के लोग जो है वो बैठे हुए हैं और एकदम अब हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि ऑलमोस्ट ये यहाँ पे 8:30-9 बज रहे थे रात के। कहाँ हम सुबह से निकले हैं एंड कहाँ जो है वो रात हो गई। हस्बैंड भी जो है वो थक गए थे। तो ये सीन रहा और फ़िलहाल अब जो है वो ट्राई करेगी और 1-2 उन्होंने ट्राई किया और 1-2 ट्राई किया और उतने में उन फिर वो कंफ्यूज होना शुरू हो गई। तो हमने बोला कि जितना हम लोग निकलवाए हैं सारा देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब ये उनकी नीज़ जो है वो प्यारी बच्चा वो भी यहाँ पे ब्राइडल शॉपिंग नहीं, वो लहंगा शॉपिंग कर रही है, बहुत क्यूट है। एंड फाइनली जो है हमने ले लिया लहंगा।
अब यहाँ पे है जो ग्रूम है वो भी अपने कोट पैंट देख रहे हैं और हस्बैंड भी अपने कोट पैंट देख रहे थे। तो हम लोग आ गए थे जेंट्स सेक्शन में, नेक्स्ट शॉप में। वहीं पे ही एक शॉप थी, बहुत अच्छी कलेक्शन है जैसे आप देख पा रहे हैं। मेहंदी हो गया, हल्दी हो गया, इंगेजमेंट हो गए, वेडिंग हो गए, रिसेप्शन हो गए, तो सारे वेराइटीज़ जो है बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन जो है वो उनके पास थे और सब अपना अपना ट्राई कर रहे थे दोनों जन। और हम लोग सब बैठे हुए थे और देख रहे थे कौन सा सूट हो रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं सब थक हार गए हैं, हारे नहीं है बट थक गए हैं और ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं। अभी हमें फुटवेयर भी लेना है। हम लोग आ गए फुटवेयर, कोट जो है वो हमने परचेस कर लिया। फुटवेयर जो हमारी ब्राइडल के लिए लेना था, तो वाइट गाउन के लिए उनके हिसाब से हम लोग ले रहे थे, साथ ही साथ लहंगा के लिए हील्स वगैरह लेना था, तो वो सब शॉपिंग चल रही थी। साथ ही साथ अब हम आ गए हैं दुल्हन की जो बहन है, डेढ़हिन बोलते हैं, तो उनको भी एक ड्रेस दिया जाता है, तो वो उन्होंने फटाफट पसंद किया। हम लोग निकल गए घर के लिए। ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं। हम लोग चले गए थे डिनर करने के लिए, हाईवे में ही था। और डिनर करने के बाद हम लोग ऑलमोस्ट 2 से ढाई बजे हम लोग घर पहुँचे और खाना तो हमने खा लिया था। घर पहुँचा, फटाफट फ्रेशन अप हुआ, सारे सामान को रखा जो हमने शॉपिंग किया और उसके बाद हम लोग ने गुड नाइट बोल के हम लोग सो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। अभी नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ।